Today's topic is present perfect continuous tense. ये कौन सा टेंस है? मैं बताती हूँ. Present perfect continuous tense expresses an action that started in the past and is still going on. मतलब कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो अभी तक जारी है. कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ. I have been teaching in the school for the past 6 years. मैं इस स्कूल में पिछले 6 सालों से पढ़ा रही हूँ. ये लड़के सुबह 6 बजे से लड़ रहे हैं. These boys have been fighting since 6 a.m. Present perfect continuous tense. It expresses an action that started in the past and is still continuing. काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है. Examples: They have been helping the poor for many years. वे कई सालों से गरीबों की मदद कर रहे हैं. I have been waiting for you since 6 p.m. मैं तुम्हारा 6 बजे से इंतजार कर रही हूँ. चलिए अब हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस एंड देन टाइम. हैज हम किन सब्जेक्ट्स के साथ लेंगे? ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ हम लेंगे हैज, और आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ हम लेंगे हैव. एग्जाम्पल्स देखिए. She has been reading a book for 2 hours. वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है. They have been playing cricket since morning. वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. नेगेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर हम जाने तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है सिर्फ, बाकी सेम है. वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही है. She has not been reading a book for 2 hours. वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. They have not been playing cricket since morning. चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लेना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, बाकी स्ट्रक्चर सेम है. क्या वे 2 घंटे से किताब पढ़ रही है? Has she been reading a book for 2 hours? क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? Have they been playing cricket since morning? अब हम बात करेंगे फॉर और सिंस के बारे में. फॉर हम यूज करते हैं जहां हमें ड्यूरेशन बतानी होती है, मतलब हाउ लॉन्ग, कब से. शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours. हमें ड्यूरेशन पता है, 2 hours. दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 10 minutes. कब से? 10 मिनट से. जब हमें ड्यूरेशन पता होगी तब हम क्या लेंगे? फॉर. मैंने गलती से 2 days टाइप कर दिया है, सॉरी. अब हम बात करते हैं सिंस के यूज के बारे में. सिंस को हम यूज करते हैं जब हमें स्टार्टिंग टाइम पता होता है. एग्जाम्पल्स देखिए. शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस 8 p.m. सो हियर द स्टार्ट टाइम इज 8 p.m. दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. स्टार्ट टाइम क्या है? मॉर्निंग. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताओ. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं इजी तरीके से समझा पाऊं. चलिए, क्विक टिप टू रिमेंबर. फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन बताने के लिए. सिंस का यूज हम करेंगे जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम पता होगा. My very lovely students, don't forget to subscribe. Keep practicing to make your sentences natural and fluent. That's all for today's lesson. Bye-bye and take care.